चतुर्वेदी, उपस्थित संत समाज, आर्य समाज के सनसनीय व्यक्तित्व के धनी आदरणीय देव मुनि जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए सभी देवियों और सज्जनों, आज हम सब मिलकर स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ और इस प्रकार से देश को स्वतंत्र हुए 77 वर्ष हो गए। जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं है, पश नरा है और मृतक समान है। भारत के प्रति राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति प्रत्येक देश व्यक्ति के हृदय में होनी चाहिए। देश के प्रति जो आत्मीयता का भाव है, राष्ट्र के प्रति बलिदान देने का जो भाव है, उत्सर्ग करने का जो भाव है, वह हमारे अंदर बलिदान की भावना को जगाता है। देश चाहे पराधीन रहा हो, चाहे स्वतंत्र हो गया हो, देश की सीमाएं नहीं बदले। हाँ, 14 अगस्त सन 1947 को जब विभाजन हुआ, जिसे कल ही विभीषिका दिवस के रूप में मनाया गया, हम इस बिंदु को छूना नहीं चाहते। कोई भी व्यक्ति अपने बुरे दिनों को कोई याद करता है? क्या हम लोग अपने बुरे दिनों को याद करते हैं? अरे कोई घटना घटित हो गई, एक दुर्घटना हुई और हम उसके पार निकल गए और 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। एक नए सूरज का उदय हुआ, एक नई हवा में हमने श्वास ली, स्वतंत्रता की हवा में हमने श्वास ली। और हम कल 14 अगस्त को विभीषिका दिवस मना रहे थे। ये देश का दुर्भाग्य है। आप क्या पैदा करना चाहते हो? क्या आप लोगों के दिलों में नफरत पैदा करना चाहते हो? ये देश सबका है। जो भी यहां पैदा हुआ, जिसने यहां की हवा में श्वास ली, जिसने इस धरती का अन्न खाया, जिसने इस भारतवर्ष का जल पिया, वो भारतवासी है। और सभी इस भारत मां के प्रति अपना सम्मान रखते हैं। क्या हो गया आज हमारे देश को? हमने अपने उस शहीदों के द्वारा जो प्रदान किए गए इस बलिदान के बाद जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ, एक आशा के साथ में कि हम देश को उन्नति की तरफ ले जाएंगे, देश में समरसता पैदा करेंगे, सभी लोग मिलकर के अपने अपने धर्म का अनुसरण करते हुए, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए, अपना अपना पुरुषार्थ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज मुझे लगता है कि उन शहीदों के द्वारा जो दिया गया बलिदान था, वो सार्थक नहीं हो पा रहा है। कोई भी बुद्धिशील व्यक्ति इस बात पर विचार करने को विवश हो जाएगा कि आज देश को 77 वर्ष स्वतंत्र हुए हो गए, हमने क्या पाया? देश की जो आज प्रगति हुई है, आज देश में जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में और भी जो क्षेत्रों में जो
देश आगे बढ़ा। इसमें पूर्ण रूप से किसी भी राजनीतिक दल का हाथ नहीं है। इसमें अगर किसी का हाथ है तो हमारे देश की प्रतिभाओं का हाथ है, उन इंजीनियर्स का हाथ है, उन डॉक्टर्स का हाथ है, उन समाज सेवियों का हाथ है, जिन्होंने इस देश को यहां तक ला करके खड़ा किया हुआ है। इस देश को बांटने वाले जो राजनेता हैं, मैं खुले रूप में कहता हूं, मैं एक सन्यासी हूं और किसी से डरता नहीं हूं, निर्भीक होता है सन्यासी, और वो देश की राष्ट्रहित की बात करता है। कहीं निर्भीकता है तो एक सन्यासी में, एक संत में, एक साधु में हो सकती है। बाकी लोग तो कहीं न कहीं किसी न किसी बिंदु पर अपनी जबान को दबा करके रखते हैं। स्वतंत्र रूप से विचार करने की आवश्यकता है कि जिन 100 वर्षों तक अंग्रेज राज करते रहे इस देश में, शायद हम उससे सीख नहीं पाए। आज जो लोग कहते हैं कि ये 14 अगस्त विभीषिका का दिवस था, मैं उनसे पूछता हूं कि वो लोग कहां थे जब 100 वर्ष तक अंग्रेज राज करते रहे, जब सैकड़ों वर्ष तक इस देश में मुसलमान राज करते रहे, तब कहां थे? तब तो आपका कोई अता पता नहीं था। कितने आपने बलिदान दिए इस देश के लिए। जो लोग बलिदान नहीं देता हो और केवल विभाजन की बात करके अपना राजनीतिक हित साधना चाहता हो, ऐसे लोग तो उपहास के पात्र होते हैं। सारे लोग आज विद्वान हैं, सभी समझते हैं इस चीज को। आज जो पूरा राष्ट्र और विदेशों में भी जो भारतीय मूल के जो लोग रह रहे हैं, इस देश को जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं, सभी का राष्ट्र के प्रति प्रेम है। अगर राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं होता तो आप लोग यहां पर एकत्रित नहीं होते। और यह आध्यात्मिक और धार्मिक स्थान है ये, और मैं वर्षों से देख रहा हूं कि यहां पर भी राष्ट्र के प्रति जो भावना जो ओतप्रोत है, जो 26 जनवरी और 15 अगस्त को प्रतिवर्ष जो ये कार्यक्रम मनाया जाता है, राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। तो मैं कहना चाहता हूं राजनेताओं से कि राष्ट्रभक्ति तुम्हारी बपौती नहीं है। राष्ट्रभक्ति तो प्रत्येक भारतवासी के हृदय में जो भाव है अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति मर मिटने के लिए, अपने देश के प्रति कुछ करने का, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भाव है, वो किसी के बंधन में बंधा हुआ नहीं है। मैंने कहा यह देश जिसे हम कहते हैं वो एक सीमा से बंधा हुआ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। यद्यपि देश का विभाजन हुआ 14 अगस्त 1947 को, जिसमें 2.5 लाख से 5 लाख लोग तक मारे गए थे। आज आप उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन आपने किया क्या? अगर आप समर्थ थे तो आप रोकते उसको। और ऐसा नहीं है कि रोकने वालों में राजनीतिक दलों में वो लोग नहीं थे, लेकिन वो तो अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए थे, अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया था। वो लोग आज ऐसी बात करते हैं तो ये शर्मनाक बात है। तो हम कहते हैं कि राष्ट्र क्या है? राष्ट्र का एक नक्शा है जिसको भारत माता के रूप में दर्शाया जाता है? नहीं, भारत एक संस्कृति है, दैट इज ए कल्चर। और जिसकी संस्कृति को मिटाने का काम किया जाता है। मैं कह रहा हूं कि ये देश गुलाम क्यों हुआ? आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो यह प्रश्न नहीं है कि आज हम लोगों के अंदर वीरता का भाव पैदा करें, लेकिन आज ये विचार करने की आवश्यकता है कि ये देश परतंत्र हो कैसे गया। इस देश में इतने वीर थे, महाभारत के काल से लेकर के आप दृष्टि डालिए, जितने वीर भारत में पैदा हुए किस पूरे देश में कहीं भी, पूरे राष्ट्र में, संपूर्ण विश्व में कहीं भी पैदा नहीं हुए। जितने लोग विद्वान थे वो इस भारत देश में विद्वान हुए। संसार में और अन्यत्र कहीं लोग नहीं थे।
लोगों को कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये हमने सिखाया। ये भारत ने सिखाया लोगों को। भारत एक कल्चर है, भारत एक संस्कृति है। और जब संस्कृति का विनाश होता है, संस्कृति जब मिटती है, तो देश परतंत्र होता है। और ये देश परतंत्र हुआ, देश गुलाम हुआ। क्यों? इसीलिए कि धीरे धीरे हमारी संस्कृति का विनाश होता चला गया, संस्कृति को हम लोग छोड़ते चले गए, और आज हमने इंडो इंग्लिश संस्कृति को अपना लिया है। इंडो इंग्लिश समझते हैं? आधे इंडियन और आधे इंग्लैंड इंग्लिश वाले हैं कि नहीं, बताइए। कल मैं एक कार्यक्रम में था, तो एक हमारी बच्ची, एक लड़की जींस पहने हुए वो एक यज्ञ में आ रही थी, हवन करने के लिए बैठी थी। तो हमारे बगल में हमारे एक मित्र हैं, दया मुनि जी, वो कह रहे थे कि देखिए स्वामी जी, ये जींस पहने हुए लोगों को यज्ञ में आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये कैसे बैठ पाएंगे, हवन कैसे करेंगे? वो लड़की आई और वो बैठ नहीं पाई, घुटनों के बल बैठी, आधी बैठी और आधी खड़ी, ऐसे आधी खड़ी और आधी बैठी करके उसने कुछ आहुतियां हवन में यज्ञ में डाली। ये किसने सिखाया? आप तो राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप तो एक हिंदुत्ववाद की बात करते हो। ये कहां से आ गया? और जो बात करते हैं उनके घर में भी जींस और भी जो वस्त्रों में जो पहनाव में जो बदलाव हुआ, हमारे खान पान में जो बदलाव हुआ, हमारी जो बोलचाल में जो बदलाव हुआ, ये संस्कृति के अंग हैं। और हमारी संस्कृति धीरे धीरे बदल रही है। अगर हमारी संस्कृति मूल रूप से श्रेष्ठ है तो हम उसका प्रचार क्यों नहीं करते? इस देश की गुलामी के एक बहुत बड़ा कारण था कि हमारी संस्कृति को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया और लोगों को एक मीठी गोली दे दी गई कि आप आइए, उन सुविधाओं को ग्रहण करिए। और मनुष्य का एक मन है कि भौतिकवाद के प्रति वो अनायास ही आकर्षित हो जाता है। और इस सुख सुविधाओं के लिए जो भारत के लोग थे, भारत मूल के लोग थे, लेकिन वो मन से अंग्रेज हो गए थे, जिनको हम अंग्रेजों का गुलाम कहते हैं। इस देश को परतंत्र बनाने में केवल अंग्रेजों का हाथ नहीं था, हमारे देश के भी उन लोगों का हाथ था जो अंग्रेजों को गुलाम हो गए थे और गुलामी की मानसिकता से ग्रसित होकर के भारत के लोगों पर ही जो गोली चलाने के लिए तैयार थे। इस देश पर केवल अंग्रेजों ने गोली नहीं चलाई थी, इस देश पर हमारे देश के भी लोगों ने गोली चलाई थी। आज हमको कुछ विचार करने की आवश्यकता है। आज हमें अपने उन अमीर शहीदों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने की आवश्यकता है कि जिन्होंने अपना जीवन प्रदान करके ये स्वतंत्रता हमको प्रदान की है। लेकिन हम सब लोगों का क्या कर्तव्य है? हम लोगों का कर्तव्य है कि ये संस्कृति जो और जो स्वतंत्रता और जो स्वाधीनता हमको जो प्राप्त हुई है, इसको किसी भी प्रकार से अक्षुण्ण बनाए रखें। आज मैं आ रहा था, रास्ते में प्रधान जी मेरे साथ थे, मैं देख रहा था कि सड़क पर बच्चे अपने हाथ में तिरंगा लेकर के भारत माता की जय बोलते हुए चले आ रहे थे। छोटे छोटे बच्चों में जब हम इस भारत अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति को जागृत करेंगे और अपने राष्ट्र को सही रूप में प्रस्तुत करेंगे, तो इस राष्ट्र को कोई भी कभी पराधीन नहीं कर सकता। आज हम स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्रता की बात कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि हम स्वतंत्र नहीं हुए, हम स्वाधीन अवश्य हुए हैं। स्वाधीनता में और स्वतंत्रता में अंतर है। स्वाधीनता का अर्थ है कि पहले कोई दूसरे राज्य करते थे, दूसरे लोग थे, अपना तंत्र हमारे ऊपर लादे हुए थे। आज वो लोग हट गए और हमारे देश के लोगों ने एक तंत्र हम अपने हाथ में ले लिया और हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार, हमारे मत से चुनी हुई सरकार आज हमारे ऊपर अपना शासन करती है।
लेकिन शासन तो है। हमने ही चुनकर के उनको भेजा था जो बैठे हुए हैं दिल्ली के दरबार में। लेकिन अगर आज आप ये कहते हैं कि अगर कोई पशु आपको मार डालता है तो इसकी कोई एफआईआर नहीं होगी, आप मर गए मर गए। लेकिन आप अपने बचाव में अगर आपने किसी पशु को मार डाला तो आपके खिलाफ एफआईआर अवश्य हो जाएगी। आप ही लोगों ने, हम लोगों ने चुन करके भेजा है लोगों को। ये कैसा देश हम बनाना चाहते हैं? आज देश को समग्र रूप में चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या हम पूरी रूप से स्वतंत्र हुए? नहीं हुए। क्या शिक्षा के क्षेत्र में हम स्वतंत्र हैं? आप सब लोग बैठे हुए हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। आप बता दें, क्या आपके बच्चे क्या कॉन्वेंट के स्कूल में या उन दिल्ली पब्लिक स्कूल में और भी जो पब्लिक स्कूल में क्या पढ़ने के लिए आपके पास क्षमता है? क्या नहीं है। आपके बच्चे तो उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं और कुछ पढ़ ले करके हाई स्कूल या अंडर कर लिया, और मुश्किल से अगर उन्होंने थोड़ा सा दौड़ भाग करके अपने शरीर को मजबूत बना लिया तो आप पुलिस में भर्ती हो जाएंगे, कि फौज में हो जाएंगे। लोग फौज में भी 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के बाद में धक्का मार के आपको फिर घर भेज दिया जाएगा। लेकिन इस देश की जो जनता, 100% जनता में से केवल 5% जो बुद्धिवादी लोग हैं वो हमारे देश पर शासन कर रहे हैं। कि आपको मालूम है इस देश की पूरी जो संपत्ति है वो कुछ चंद लोगों के हाथ में एकत्रित हो गई है। ये स्वतंत्रता है क्या? अगर आपके घर में परमात्मा ऐसा नहीं करे, ऐसा दुर्दिन नहीं आए, अगर किसी को कैंसर हो जाए, क्या क्षमता है किसी के अंदर इलाज कराने की? नहीं है, पैसा नहीं है। क्या समान इलाज की व्यवस्था है? क्या समान शिक्षा की व्यवस्था है? क्या समान रूप से विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है? नहीं है। इस देश को आज से 700 वर्ष पूर्व अगर किसी ने भी समतामूलक समाज बनाने का अगर प्रयास किया था तो वो थे सदगुरु कबीर साहब। और इसीलिए उन्होंने खुले रूप में कहा, हद और अनहद की उन्होंने बात की। हद में रहे सो औलिया, अनहद रहे सो पीर, हद अनहद के पार है उसका नाम फकीर। हद और अनहद के पार। ये पक्षी हमसे अच्छे हैं कि भारत के पक्षी उड़ करके पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं, बांग्लादेश में पहुंच जाते हैं और दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। कोई रोक टोक नहीं है उनके लिए। हमारे लिए क्या? हमको वीजा बनवाना पड़ता है, वीजा बनवाना पड़ता है। ये हमारी स्वतंत्रता है क्या? ये स्वतंत्रता नहीं है। ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। कबीर साहब ने समतामूलक समाज की रचना करने की कोशिश की, और सच्चे अर्थों में अगर स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो कबीर साहब ने अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से समाज में स्थापित करने की। आज हम हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं खुले रूप में। ये 800-700 वर्ष पहले की स्थिति पैदा हो गई है। इसीलिए आज कबीर साहब सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। कबीर साहब के विचारों को प्रसारित और प्रचारित करने की आवश्यकता है, तभी ये समतामूलक समाज की स्थापना हो सकती है, और वही हमारी सच्ची स्वतंत्रता होगी। सच्ची स्वतंत्रता, अगर धार्मिक स्वतंत्रता हम चाहते हैं। आज एक धर्म दूसरे धर्म को गाली दे रहा, क्यों? धार्मिक स्वतंत्रता तो हमारा अपना अधिकार है ना। हम चाहें तो मंदिर में जाएं, हम चाहें तो मंदिर में नहीं जाएं, लेकिन दूसरे लोगों को विवश किया जाता है कि एक नारा देने के लिए कि ये नारा अगर दोगे तो भारत में रहोगे, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ। ये कैसा देश है? सभी को समान रूप से इस देश में रहने का अधिकार है। सभी को अपनी भावनाओं के अनुसार, आध्यात्मिक विचारधारा के अनुसार अपनी परम स्वतंत्रता को, पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करने का अधिकार है। आज हम सब लोग यहाँ आए हैं
ये विचार करें कि किस प्रकार से इस देश की आर्थिक स्वतंत्रता को, सामाजिक स्वतंत्रता को, शैक्षिक स्वतंत्रता को किस प्रकार से अक्षुण्ण बनाए रखते हैं और देश को चरम ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सतगुरुदेव की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम।